नमस्कार दर्शकों। आइए आज जानते हैं मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। तो हमारा ध्यान कैसे केंद्रित होगा, हमारा ध्यान किस तरीके से, जो हम एक बारी में एक काम कर रहे हैं पूरा ध्यान उसी पर लगे, तो हम उसके लिए करते हैं मेडिटेशन। यदि देखा जाए तो जो हमारा शरीर है ये पंच तत्व का बना हुआ है, यानी कि धरती, अग्नि, जल, आकाश और वायु। ये सब हमारे अंदर है। ये पंच तत्व हमारे अंदर है और पांचों तत्व जिंदा है, इसलिए हम जिंदा है। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ब्रह्मांड बाहर है वही ब्रह्मांड हमारे भीतर है, क्योंकि पंच तत्व की बनी पृथ्वी पर जो पंच तत्व का मनुष्य है वह भी धरती के ही समान है, क्योंकि उसके अंदर सृष्टि चल रही है। हम भी सृष्टि चला रहे हैं। कैसे हमारे अंदर सृष्टि चलती है, कहने का अर्थ यह है कि हम अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, है ना। और उसी तरीके से जितने भी पेड़ पौधे हैं वह बीज और फल से अंकुरित होते हैं और फल फिर से एक बार पेड़ बन जाता है। ऐसे होता है ना, फल के बीज से फिर से पेड़ बन जाता है। और पानी जो है, पानी के अंदर पानी के यानी कि मछलियां पैदा हो जाती हैं अपने जैसे। जितने भी कीड़े हैं वो पैदा हो जाते हैं। जो मिट्टी है उसके अंदर मिट्टी के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो पानी के अंदर पानी से तत्व पैदा हो रहे हैं, और जो मिट्टी का तत्व है उससे मिट्टी के कीड़े पैदा हो रहे हैं। इसी तरीके से वायु में ना दिखने वाले जो तत्व है वो पैदा हो जाते हैं। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हम सबके अंदर जो ऊर्जा है वह जो है वह जिंदा है और वह लिविंग है। ठीक है। तो अब जब वो 5 एलिमेंट्स ह्यूमन बीइंग के अंदर जुड़ते हैं तो क्या बनता है, हमारा मन। हमारा मन क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर बैठ के हमसे बातें करने लग जाता है कि ये मत कर, ये कर ले। यानी कि हमारी मैम हमें पढ़ा रही है और हम बार बार बाहर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। तो कौन है जो हमें एकाग्रता के साथ कंसंट्रेट नहीं करने देता, वो होता है मन। पर आपने कभी कभी ऐसा भी सुना होगा लोगों से कि वो कहते हैं कि भाई मैं कहना तो ये चाहता था पर मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं ज़्यादा बोल गया। ये कौन है जो सिखा रहा है कि भाई तुमने ज़्यादा बोल दिया, या ये काम मत करो ये गलत हो जाएगा, ये करना पाप है। ये कौन सिखा रहा है? ये सिखा रही है आपकी आत्मा। तो हमने सीखा कि पंच तत्व जब इकट्ठा होता है तो बनता है हमारा मन। मन को हम एकाग्र करते हैं पूजा पाठ से। जो दैनिक पूजा पाठ है, हम सब अपने अपने मतलब कि जो हमारे माता पिता के भगवान होते हैं, या हम अपना खुद, हमारे जो शास्त्र हैं हमारे यहाँ, हमारे बहुत सारे भगवान हैं और हर भगवान क्यों है बहुत सारे, उसका क्या कारण है। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें कि आपको पता चलेगा कि जब सृष्टि शुरू हुई थी, कैसे सृष्टि शुरू हुई और सबसे पहले जो सृष्टि का आरंभ हुआ, तो उसमें किस तरीके से कौन से भगवान किस तरीके से आए और कैसे ये ऊर्जा ही उत्पन्न हुई। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप उस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मन है उसको एकाग्र करने के लिए हम क्या करते हैं, पूजा पाठ। यानी कि कुछ लोग हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, कोई रामायण पाठ, कोई श्री रामचंद्र जी का भक्त है, कोई देवी दुर्गा को मानता है, सरस्वती माता को, या श्री कृष्ण को, विष्णु जी को। ठीक है। तो इसी तरीके से जो है सब लोग जो है अपने अपनी राह पर पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ से हमारा मन एकाग्र होता है। तो जो हम मंत्र करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा मन है, जैसे कि शब्द या मंत्र, तो वो क्या करता है, हमारे मन को एकाग्र रखता है। ठीक है। और मंत्र से हमारा ओरा बलिष्ठ होता है। जब ओरा बलिष्ठ होता है तो उससे हमें बहुत फायदे होते हैं। ओरा बलिष्ठ से हमें ये फायदे होते हैं कि भाई जैसे कि हम एक बहुत अच्छे वाचक बन सकते हैं, हम एक बहुत अच्छे श्रोता बन सकते हैं। तो हम किसी की बात को अच्छे से सुन भी सकते हैं और अपने मन की बात को और ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं। और जब मन एकाग्र हो जाता है तो मन चुप रहना सीख जाता है। ठीक है। और जब मन चुप होता है तब तब कौन बात करती है, हमारी आत्मा। तो हमारी आत्मा जो है वो ऊर्जा है कि जब आप सोते हो तो आपको सपने दिखाती है। जब आप आंखें बंद करके सोते हो तो वो जो रोशनी है, जिस रोशनी में आप सपने देखते हो, वो रोशनी कौन है? वो रोशनी है आपकी अपनी आत्मा की रोशनी। ठीक है।
वो ही रोशनी है जो जब आप कोई गलत बात कर रहे हो, तो अगर आपका जो मन है वो एकाग्र है, यानी कि आप पूजा पाठ में हो, तब वो आत्मा आपको बताती है कि भाई ये काम तू गलत कर रही है या कर रहा है, इस काम करने से तुझे पाप लग सकता है। तो आत्मा हमें जो है वो राह दिखाने लग जाती है। तो यानी कि आत्मा हमें राह कैसे दिखाएगी? जब हम करेंगे मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। तो अगर देखा जाए तो यदि हम पूजा पाठ करते हैं जिससे कि हमारा मन एकाग्र होता है, तो पूजा पाठ जब हम करते हैं तो हम जैसे कि सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या रामायण पाठ करते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र हैं, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो आपकी जैसी आप पिछले जन्म से जहाँ से आए होते हैं, आपके जो गुरु वहाँ रहे होंगे, कहीं न कहीं आपकी आत्मा उस गुरु को यहाँ तक लेकर आती है और आपका मन उसी भगवान में लगता है। वंदे विष्णु जगत गुरु, तो विष्णु जी जो है वो जगत के गुरु हैं। तो आप कभी अगर विष्णु जी के उपासक रहे होगे, तो आपका मन बार-बार उन्हीं की पूजा में जाएगा, यानी कि आप विष्णु जी की पूजा करोगे, श्री कृष्ण जी की पूजा करोगे। कभी आप देवी के भक्त थे, तो आप बार-बार उसी पूजा में जाओगे। जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि सेब के बीज से सेब ही उगता है, उसी तरीके से आप प्रारंभ में जिसकी पूजा कर रहे होते हो, मतलब प्रारब्ध में, आज से पहले जब आप नहीं थे, उससे पहले पिछले जन्म में, आप उसी की पूजा फिर से स्टार्ट करते हो। तो जिस तरीके से मैं आपको ये बता रही थी कि सेब से सेब ही पैदा होता है, सेब के बीज से सेब का पेड़ ही पैदा होता है जिससे कि फिर से सेब लग जाता है। उसी तरीके से हमारी पूजा बलिष्ठ होती जाती है, होती जाती है। यदि मंत्र की बात करूँ तो हमने मंत्र में देखा होगा कि कहते हैं बीज मंत्र। एक शब्द आता है कि भाई ये हमें गुरु जी ने दिया है, ये हमारा बीज मंत्र। साबर मंत्र भी होता है और कई तरीके के मंत्र होते हैं। तो जो ये आपका बीज मंत्र है वो क्या होता है कि जैसे अभी मैंने पेड़ की बात की कि सेब के पेड़ से तो सेब ही लगेगा, सेब के पेड़ पे जो फल सेब आएगा उसके बीज से फिर से सेब ही उगेगा। उसी तरीके से जो हम बीज मंत्र करते हैं ना, तो हम अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर अंकुरित कर लेते हैं उस भगवान का मंत्र, बीज मंत्र, यानी एक बीज बो देते हैं। वो बीज कभी नहीं हटता हमारे शरीर से, समझ गए? जैसे कि हमारा खाया पिया या हमारे कर्म हमारे शरीर को कभी नहीं छोड़ते, उसी तरीके से भगवान की हुई पूजा या भगवान का किया हुआ मंत्र भी हमारे साथ हमेशा हमेशा चलता रहता है। तो इसको इसलिए ही बोला जाता है कि ये बीज मंत्र है और आप इसको करें, तो लोग अक्सर कर रहे होते हैं मंत्र। ठीक है? अभी मैंने साबर मंत्र की बात की, जो मैंने अभी साबर मंत्र की बात की थी, तो वो क्या होता है कि जिस तरीके से जो गुरु जो है वो अपने शिष्य के कान में मंत्र बोलते हैं, वो कहीं लिखना नहीं होता, वो जस्ट शिष्य सुनता है और फिर वो उसको धारण कर लेता है। तो वो होता है साबर मंत्र। एक होता है मंत्र जो हम उठते बैठते कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है? बीज मंत्र हम ज़रा नहा धोकर करते हैं, साबर मंत्र भी हम बिल्कुल साफ सुथरे हो तभी करते हैं। वैसे देखा जाए तो नहा धोकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए, मंत्र करने चाहिए, वरना भगवान तो हर जगह है, ये भी कहा जाता है। तो जो हमारी आत्मा है वो 11 द्वारों से बाहर निकलती है। ठीक है? शरीर में ऐसे 11 द्वार है। वैसे लोग कहते हैं कि भाई 9 द्वार हैं, तो बाकी 2 द्वार और भी होते हैं। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो हमारा ध्यान होता है, यानी कि जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारी जो आत्मा है वो और ज़्यादा पवित्र होती जाती है। हमारे पिछले सारे कर्म, एक तरीके से कहते हैं कि पाप कर्म हटते जाते हैं और हम और ज़्यादा एकाग्र हो जाते हैं और हम आत्मा के प्रति सचेत हो जाते हैं। हम कर्मों के प्रति सचेत हो जाते हैं कि हमें ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, तो हमें जीते जी शांति मिलती है, हम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारी मेडिटेशन है, वो कैसे की जाती है? इसमें हमारे 7 चक्र होते हैं। वैसे तो देखा जाए शरीर के अंदर बहुत सारे चक्र होते हैं। हमारे शरीर में चक्र भी बहुत सारे हैं और उसके अलावा 72,000 नाड़ियाँ, ठीक है? 72,000 नाड़ियाँ हैं और मतलब कितने ही अंग हैं, तो जो अपने आप काम कर रहे हैं, ऑटोमैटिकली काम कर रहे हैं। पर इन सबको चला रहे हैं चक्र, जिसमें से कि 7 चक्र मेन है।
अगर इंग्लिश में कहा जाए तो वो ग्लैंड्स हैं, जो बिल्कुल मेन ग्लैंड्स हैं, ठीक है? तो ये जो 7 चक्र हैं, ये जैसे कि हमारे जीवन के 7 दिन होते हैं और हर किसी के जीवन में बस 7 ही दिन होते हैं, 8वाँ दिन तो कभी आता नहीं है। फिर वही 7 दिन बार-बार रिपीट होते रहते हैं। इन्हीं 7 दिनों के अंदर हम जन्म लेते हैं और इन्हीं 7 दिनों में हम मर जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो 7 मेन ग्लैंड्स हैं, ठीक है? वो उसी की जो पूजा है उसके बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्र का मतलब ये हुआ कि जब आप बीज मंत्र करोगे तो अभी मैंने बताया था कि बीज से ही अंकुर फूटता है। तो वो जो बीज होगा वो हमेशा आपके शरीर के अंदर चलायमान रहेगा क्योंकि आपने जागृत किया है। तो हम किस तरीके से एक-एक चक्र करते-करते ऊपर आएँगे, पर उससे पहले बता दूँ कि सबसे नीचे 7 चक्र के सबसे नीचे एक हमारी टेल बोन होती है, उसके अंदर कुंडलिनी माता होती हैं। कुंडलिनी माता कहिए या कुंड कहिए, वो एक्चुअली एक शक्ति कुंड है, ठीक है? वो जो आपका शरीर है, वो किस चीज़ से काम कर रहा है? उसी शक्ति से ऊर्जा ले रहा है। यानी कि वो जो प्राण वायु है, जो शरीर के अंदर प्राण घूम रहा है, जो ये आपकी ऑटोमेटिक मशीन ऊर्जा ले रही है, वो किससे ले रही है? वो कुंडलिनी से ही ऊर्जा ले रही है। आपने अक्सर देखा होगा, आप डॉक्टर्स के पास गए होंगे जब भी, तो उसमें एक मतलब इस तरीके से एक स्पाइन का वो बना होता है, ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ, कुंडलिनी मार के जैसे 2 साँप ऐसे करके, है ना? तो वो जो लाल और ब्लू कलर का बना होता है, वही आर्टरीज़ और वेन्स हमारे अंदर है। और 72,000 नाड़ियाँ हमारे में जुड़ी हुई हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो मेडिटेशन की वाइब्रेशन होती है, यानी कि ध्यान करने में जो वाइब्रेशन होती है, उससे क्या होता है कि हमारी 72,000 नाड़ियाँ साफ़ होती हैं। तो जब वो 72,000 नाड़ियाँ साफ़ होती हैं, यानी कि वो हमारे अंदर वाइब्रेशन की तरह होती हैं, तो उससे धीरे-धीरे करके जो कुंडली है, उसके अंदर जो कुंड है, उसके अंदर जो कि एक तरीके का आप समझ लीजिए कि लिक्विड है, वो ऊर्जा ऊपर आती है, प्राण ऊर्जा। और वो हर चक्र को पार करते-करते जैसे-जैसे ऊपर आने लग जाती है, हमारा जो शरीर है वो एकदम स्वस्थ होने लग जाता है और हम और ज़्यादा ऊर्जावान बन जाते हैं, ठीक है? पर इन सब को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करनी चाहिए। इससे हम एक अच्छा जीवन भी जीते हैं और हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे प्रारब्ध में जितने भी पाप कर्म हैं, कृपया करके उन्हें काट दीजिए। ठीक है? तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको इसी जीवन में अपने जीते जी अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जावान यानी कि एनर्जेटिक और हेल्दी बनाना है, तो आपको क्या करना है? आपको करनी है मेडिटेशन। तो अब सवाल उठता है कि किस तरीके से की जाती है मेडिटेशन? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जितने लोग पात्र हैं, कहने का अर्थ ये है कि जिन्होंने पहले कभी पूजा की होती है, वो ही पूजा कर पाते हैं। यानी किसी जन्म में पूजा करते-करते आते हैं, तो वो ही क्योंकि आसन सिद्धि होती है। आसन पे बैठना लोग आलती-पालती मार के बैठते हैं, जिसे कि हम कहते हैं ना चौंकड़ी मार के बैठते हैं। हमने देखा है कि जो हमारे भगवान हैं, शिव जी की अगर मैं बात करूँ, तो वो आँखें बंद करके हर वक़्त ध्यान में रहते हैं। कभी-कभी हमने हनुमान जी को देखा कि वो भी ध्यान में ही रहते हैं। तो सारे देवी-देवता ध्यान में रहते हैं यानी कि अपनी आँखें बंद करके अपनी ही ऊर्जा पे ध्यान लगाते हैं, तो वो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है कि हमने ये देखा कि रामायण काल में जैसे कि इस वक़्त तो टीवी है, तो आप लाइव टेलीकास्ट टीवी में देख लेते हैं कि भई कहाँ पे क्या चल रहा है। पर पुराने ज़माने में लोग इतना ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उससे उन्हें ये फ़ायदा होता था कि जो भी पूरी दुनिया में हो रहा है, यानी कि अगर उन्हें किसी के बारे में पता करना है, तो उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि भई वो ऋषि इस वक़्त क्या कर रहे हैं, तो उन्हें पता चलता था कि भई वो ऋषि इस वक़्त भगवान का नाम ले रहे हैं या वो तो मेरे घर ही आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि दरवाजे पे कोई होता था, तो वो इंसान आँखें बंद करके ध्यान लगाता था कि बाहर कौन खड़ा है, तो उसे पता चल जाता था कि बाहर वो खड़ा है। तो इतनी ऊर्जा है ध्यान में कि हमें पता चल जाता है कि भई सामने वाले के मन में क्या बात चल रही है और क्या नहीं चल रही। पर ये सब यदि आपको सीखना है तो आपको क्या करना होगा? ध्यान। क्योंकि आपकी आत्मा में बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। आप खुद सोचिए ना कि आपका वज़न मान लीजिए आप 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो के भी हो, तो आपका वज़न आपकी आत्मा लेके चल रही है। और जिस दिन ये आत्मा बाहर आती है, ये प्राण वायु ऊर्जा बाहर निकल जाती है, तो शरीर
चलायमान नहीं होता, वो मृत हो जाता है। तो उस ऊर्जा को जागृत करने के लिए हम करते हैं ध्यान। तो क्या करना है कि मैंने अभी एक शब्द यूज़ किया था, आसन सिद्धि। तो क्या होता है कि जब हम आलती-पालती मार के बैठते हैं, यानी कि दोनों पैरों को ऐसे करके बैठते हैं, चौकड़ी मार के बैठते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पैर सो जाते हैं। ऐसे होता है ना, हमारे पैर सो जाते हैं। तो ये पैर ना सोए तो हमें क्या करना है, हमें जब मेडिटेशन करना है तो अपनी आँखें बंद रखनी है, बंद ही रखनी है, खोलनी नहीं है। और देखना कहाँ है, हमें देखना है आज्ञा चक्र पे। ये जो आज्ञा चक्र होता है, इसके ऊपर मतलब इस चक्र पे हमारी आत्मा बैठी है। जो शिव जी का त्रिनेत्र है, शक्ति पुंज जिसे त्रिनेत्र बोलते हैं, यहाँ से उनकी आत्मा यानी कि दृष्टा बाहर झाँक रही है। तो आत्मा को दृष्टा भी बोलते हैं और दृष्टा ही तो बाहर झाँक रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना? तो मेरे ना व्हाट्सएप पे भी मैं स्टेटस मैंने मतलब कि एक वो लगा रखा है अपने लिए कि मैं कौन हूँ, मैं दृष्टा हूँ, आत्मा हूँ और ये जगत पल पल दृश्य बदल रहा है और मैं केवल उसे देख रही हूँ। तो हम सब मुझे लगता है कि दृष्टा ही हैं। तो आज्ञा चक्र पे जो है वो दृष्टा बैठी हुई है, आत्मा बैठी हुई है और वो सबको बाहर देखते हैं। तो आपको भी जब ध्यान लगाना है तो कहाँ देखना है, या इस आज्ञा चक्र पे कोशिश करनी है कि आप आज्ञा चक्र पे देखें। तो इस तरीके से जो 7 चक्र हैं, तो सबसे पहला जो चक्र है उसका बीज मंत्र है लम, ठीक है? तो पहला चक्र जो लम है, तो हमें क्या करना है कि आँखें बंद करनी है, अपने हाथ इस तरीके से रखने हैं, चौकड़ी बाँधनी है, ठीक है? दोनों पैर क्रॉस होंगे और ऊपर आसन पे बैठना है। आँखें बंद करके आपके पैर ना सो जाएँ तो आँखें खोलनी नहीं है। जब आप आँखें खोलकर पूजा करते हो तो 80% ऊर्जा तो आप बाहर निकाल देते हो। जितनी पूजा कर रहे हो उसकी ऊर्जा बाहर है। उसका फल प्राप्त हो तो क्या करना है, आंखें बंद, बिल्कुल बंद, आराम से ऊपर देखना है। तो फिर क्या बोलना है, हमें बोलना है एक गहरी सांस लेनी है और बोलना है हम। लम। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी लम बोला, ये हमें कितनी देर तक बोलना है, हमें वैसे देखा जाए तो कम से कम 3 मिनट तक बोलना चाहिए। तो अगर हम 3 मिनट तक लम बोलेंगे तो जो हमारा पूरा हमारी जो 72,000 नाड़ी है उसके अंदर ये शब्द जाएगा और जब ये शब्द जाएगा तो आपको वाइब्रेशन से वापस सुनाई देगा, ठीक है? तो कईयों को जो है वो अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं, कईयों को ना अपने आसपास की आवाज़ वाइब्रेट होकर अंदर सुनाई देती है। ये बहुत फायदेमंद बात है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके जो विचार थे, जो चारों दिशाओं से विचार ने आपको घेर रखा था, जिसकी वजह से मन आपसे बातें करता रहता, तो वो खाली होंगे। और जैसे-जैसे विचार खाली होंगे, 72,000 नाड़ियों को छोड़ेंगे, तो आपका डिप्रेशन कम होता चला जाएगा, आपकी बीमारियाँ धीरे-धीरे करके कम होंगी। और जैसे-जैसे वो आपके विचार कम होंगे, आपकी सोच कम होगी, तो उसी तरीके से कुंडलिनी ऊपर आना शुरू होगी और लम चक्र चलेगा। ये एकदम पहिए की तरह है। तो ये लम चक्र चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? लम चक्र पे स्थित होते हैं गणेश जी भगवान। लम चक्र लाल रंग का होता है, इसमें श्री गणेश स्थित है। यानी कि हमारी जीवन की शुरुआत लम चक्र से, क्योंकि ये रूट चक्र है और इसी से हम पैदा होते हैं। तो हमने सबसे पहले लम चक्र की पूजा की, ठीक है? उसके बाद आप एक बात है कि अब आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई 3 मिनट तो मुझे पता ही नहीं चला, तो मैं बार बार घड़ी को देख रहा था। आपको घड़ी नहीं देखनी ना, तो आप कोई माला ले लें हाथ में, भगवान की माला 108 वाली, और आप एक हाथ से वो माला कर सकते हैं और एक हाथ को बिल्कुल ऐसे ही ध्यान मुद्रा में रखें और आलती-पालती चौकड़ी मार के बैठें और जो है आँखें बंद करें और फिर करें। 108 की माला पूरी करें लम पे। मतलब लम पे 1 हो गई, फिर दूसरा ऐसे गिनते हुए चलें 108 तक करें, ठीक है? उसके बाद हमारा दूसरा चक्र आ जाएगा। दूसरा चक्र है आपका वम। तो वम पे भी वैसे ही जैसे मैंने बताया कि गहरी साँस लेके और उसके बाद मुँह बंद करके साँस बाहर छोड़ के ऐसे। तो जो वम चक्र है उसके ऊपर हैं बैठे हुए हमारे भगवान, वो है ब्रह्मा जी और सरस्वती माता। तो लम चक्र पहला चक्र था, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम लम चक्र पे हैं। फिर हम नेक्स्ट चक्र पे आए
तो वो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तो सरस्वती माता और ब्रह्मा जी आ गए, हमें सृष्टि का पता चलने लगा। और उसके बाद थर्ड चक्र आ जाता है, वो होता है प्रॉस्पेरिटी का, धन का, यानी कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी का। तो वो कौन सा चक्र है? वो है रम। तो हम क्या करेंगे? रम। इन चक्रों की साधना से एक आपको ये भी फायदा होता है कि आपका ध्यान मेडिटेशन में तो लगता ही है, साथ में आपके जीवन में जिस जिस चीज़ की कमी है, जैसे किसी के जीवन में ज्ञान की, धन की या बच्चों की, जिस जिस चीज़ की कमी है वो पूरी होती है। जैसा आप मन में सोचे वही आपको मिले। फिर ये चक्र करते हुए आप फिर एक चक्र ऊपर आएंगे, ये अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र यानी कि हार्ट पे है वो। तो वो चक्र क्या है? उसके लिए आप पूजा करेंगे यम, और इसके भगवान है शिव जी और पार्वती, यानी गौरा शंकर यम चक्र के भगवान है। तो आपको ऐसे ही बोलना है यम, जैसे मैं अभी बता रही थी कि गहरी सांस ली और बोला यम। ठीक है, तो इसको भी, इसकी भी 108 माला। फिर इससे ऊपर आएंगे तो विशुद्धि चक्र। ये चक्र थ्रोट पे है, तो लोगों को थायराइड हो जाता है या गले से संबंधित मतलब की बीमारियां हो जाती हैं, तो भगवान में क्षमा करें। तो उसके लिए विशुद्धि चक्र को जलाएं, और यहाँ पे बैठी है माता दुर्गा। तो विशुद्धि चक्र क्या करता है कि जब आप चक्र की सचमुच अच्छे से पूजा करेंगे तो वो पूरा ही आपको शुद्ध करेगा, और जब वो आपको शुद्ध करेगा तो हो सकता है आपका गला बैठ जाए। ठीक है, तो आपको वो शुद्ध करता रहेगा और शुद्ध करता रहेगा और शुद्ध करता रहेगा। और जो विशुद्धि चक्र है उस पर आपको बोलना है हम। तो कैसे बोलना है? हम। और जब आपका विशुद्धि चक्र के 108 माला पूरी हो जाए तो उसके बाद फिर आप एक चक्र ऊपर आ जाएंगे, वो है आज्ञा चक्र, जहाँ पे आपकी दृष्टा आत्मा बैठी हुई है। तो आपको क्या बोलना है? ओम। तो फिर आपको क्या करना है? ऐसे बोलना है ओम। आप जितना गहरे में मतलब जाओगे, जितना गहरा श्वास भर के अंदर तक जाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी 72,000 नाड़ियाँ साफ होंगी, और उतनी ही ज़्यादा आपकी आत्मा को बल प्रदान होगा, आत्मा को ऊर्जा प्रदान होगी। उसके बाद सातवां चक्र जो है वो सहस्रार चक्र है। हम सबको पता होना चाहिए कि यदि हम सबका ब्रेन जिंदा है तो हम भी जिंदा है, जिसका ब्रेन डेड हो जाता है वो तो मर ही जाता है। तो डॉक्टर्स कैसे बताते हैं कि भाई कोई मर गया है? तो वो देखते हैं भाई ब्रेन तो नहीं डेड हो गया, तो सब उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये इंसान अब जिंदा नहीं है। ब्रेन को जागृत करने के लिए क्या करना है? आपको बोला है शिवो हम। ठीक है, तो हमने क्या बोला? शिवो हम। ये किस चीज की पूजा है? ये है सहस्रार चक्र की, जो सबसे ऊपर है। तो ये सारे जो चक्र हैं, जिन्हें कि आपके इंग्लिश में बोलते हैं कि ये ग्लैंड्स हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, और जो मैंने आपको बताया था कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो स्पाइनल कॉर्ड की इस तरीके से फोटो होती है, जो कि कुंडलनी की फोटो होती है। वो जो कुंडलनी है वो एक कुंड है, एक ऊर्जा शक्ति है, जो आपकी टेल बोन में है, जो आपकी आपको क्या दे रही है? आपको प्राण ऊर्जा दे रही है। उसी प्राण ऊर्जा को आगे लाने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इतने ज़्यादा फायदे हैं कि आप के अंदर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। आप बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे श्रोता, बहुत अच्छे से बात करने लग जाएंगे। किंतु जब आप साधना करें, जब आप मेडिटेशन करें, यानी कि ध्यान करें, तो कृपया करके मंत्र अवश्य करेगा, क्योंकि मंत्र के बिना मेडिटेशन अधूरा है। क्योंकि मंत्र जो है वो शरीर को साधता है, शरीर का ओरा मंत्र की वजह से होता है। ठीक है, तो मंत्र से हमें ये फायदे होते हैं कि नकारात्मक जो चीज़ें हैं, ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा होती है और नकारात्मक ऊर्जा होती है।
तो वो सकारात्मकता तो हम पे काम करती है पर नकारात्मकता नहीं करती, तो हमें नकारात्मकता चाहिए भी नहीं। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि हम सब ने देखा है कि भगवान के पीछे एक गोला होता है। हमने देखा है ना, एक सूर्यदेव का गोला होता है। तो वो गोला क्या होता है? वो जो सूर्यदेव का गोला होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है। यानी कि जब आप ध्यान करते हो, जब भी आप कोई मंत्र कर रहे होते हो, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आपके ऊपर गिर रही होती है। ठीक है? वो जो कॉस्मिक एनर्जी आपके ऊपर गिर रही होती है, तो यदि आप भगवान से ये कहते हो कि प्रभु, मैं जो आपकी पूजा कर रहा हूँ, कृपया करके मेरे आसपास एक सुरक्षा चक्र रखना। वरना यदि आप मंत्र करते हैं तो वो, मतलब कि आप मन मन में मंत्र कर रहे हैं, बोल के नहीं कर रहे हैं, बिना बोले कर रहे हैं मन में। वो जो आप मंत्र करते हो तो आपका एक ओरा बन जाता है, वो चक्र बन जाता है और आपकी पूजा उसी में सिमटती रहती है, इधर उधर बढ़ती नहीं है। तो आजकल जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है वो क्या करती है, वो हाथ मिलाते हैं। और हम लोग क्या करते थे, हम नमस्ते करते थे। तो हम दूर से नमस्ते करते थे, आप हाथ मिलाते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि हमारे महात्मा और साधु कभी आशीर्वाद नहीं देते। ठीक है? और देते हैं तो दूर से, पर हमारे भगवान आशीर्वाद दे रहे होते हैं। पर अब आपके ऊपर है कि आपने प्रारब्ध में क्या कर्म कमाया, उसी हिसाब से आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं आपको बता रही थी कि जब आप मंत्र करते हो या फिर आप मेडिटेशन करते हो, तो उस वक्त आपके ऊपर कॉस्मिक एनर्जी जो है, यानी कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा गिरती है। तो जब आप मंत्र मन मन में करते हो ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यदि आपको ध्यान साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, ध्यान साधना मेडिटेशन एक ही बात होती है। ठीक है? तो यदि आपको ध्यान करना है तो आपको क्या करना है, मंत्र अवश्य करना है। तो जब आप मंत्र जरूर करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ओरा बन जाएगा। आपका जब ओरा बन जाएगा तो आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र बन जाएगा ओरा से। या फिर आप भगवान से कहिए कि कृपया करके मुझे सुरक्षा चक्र प्रदान करें, जब मैं पूजा करूं तो मेरे आसपास एक सुरक्षा चक्र रहे, ताकि ताकि आपकी कॉस्मिक एनर्जी उसी के अंदर स्टोर होती रहे। ठीक है? तो वो जो आपको ब्रह्मांड की तरफ से सकारात्मक ऊर्जा, यानी कि आशीर्वाद प्राप्त हो, वो उसी में रहे। तो आपको क्या करना है कि मेडिटेशन जब करनी है तो आंखें बिल्कुल बंद रखनी है और अपने आप को और ऊर्जित करना है, और ऊर्जित करना है। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है, जो एक ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप से चल रही है। ठीक है? तो ये जो मशीन है अपने आप से चल रही है, और क्योंकि ये अपने आप से चल रही है तो आपको अगर कोई कहे ना, वैसे कहना तो मुझे नहीं चाहिए, कि जैसे हमारे घर में वॉशरूम वगैरह होता है तो हम हमें वॉशरूम आया, हम चले गए। अब कोई हमसे ये कहेगा ना कि इसको उठा उठा के फेंको, तो शायद हम कहेंगे बाप रे, ये काम नहीं होगा हमसे, है ना? तो भगवान ने इसको इतना ऑटोमेटिक बनाया है कि हम जो खाने का स्वाद है वो मुंह से लेते हैं और सारे दिन शरीर काम करता रहता है। अगर हमसे कोई ये कहे ना कि हार्ट बीट को चलाते रहना, तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। कोई हमसे ये कहे कि हमें रोज जो है वो अनुलोम विलोम करना है, तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे भाई हमसे जो है वो, मतलब कि योगा नहीं होता है ना? तो आपसे योगा भी नहीं होता है कि आप कहते हैं कि भाई ये मेरे बस का नहीं है कि ऐसे सांस लूं और ऐसे छोड़ूं। पर ये सांस जो है हमारा शरीर हर वक्त ले रहा है, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप सारे काम कर रहा है। तो ये सारे काम करता रहता है जब तक आप जिंदा रहते हैं, करता रहता है। पर जब जो ये शरीर है वो चलता रहता है, चलता रहता है, तो आप ऐसा बुरा बुरा खाते रहते हैं और ऊपर से आपके विचार, हर किसी की बातें मन में रख लेना और बैठकर रोना कि इसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मुझे वो क्यों कहा, बहुत सारी गांठें अपने मन में बांध लेना। ठीक है? और किसी भी प्रकार का भोजन खा लेना, मतलब बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करना। फिर एक किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि हम प्याज क्यों नहीं खा सकते, प्याज तो धरती में ही उगता है। तो ये वाला भी जो उत्तर है मैंने दूसरे वाली वीडियो में दिया है, जो मैं अभी शायद एक दो दिनों में अपलोड कर दूंगी। तो वो आप देख लेना कि हम प्याज क्यों नहीं खा सकते, मतलब प्याज लहसुन हमारे यहाँ क्यों मना है कि मत खाओ, ये तामसिक है। तो क्यों तामसिक है वो भी मैं उसमें बता दूंगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन है वो और अच्छी चले, तो उसके लिए हम करते हैं मेडिटेशन, और हमारा मन पूजा पाठ में लगे और इधर उधर ना भागे और चुप भी रहे, तो उसके लिए हम करते हैं मंत्र।
अब यहाँ पे एक तीसरी चीज़ आती है, वो है त्राटक। क्या शब्द है? त्राटक। तो त्राटक का मतलब है एक टक होकर किसी चीज़ को देखते रहना। मेरी एक आदत थी कि बचपन में मैं सूर्य देवता को देखती रहती थी। तो सूर्य देवता बहुत ज़्यादा चमकते थे, तो धीरे धीरे करके वो मुझे ऐसा लगता था कि एक गोल कुछ घूम रहा है। तो वो त्राटक, एक बार मतलब मेरी मम्मी ने पूछा कि भाई कि क्या कर रही है, मतलब पंजाबी में कहा कि भाई अन्नी हो जाएंगी जिस तरह देख रही है। तो मैंने कहा मैं त्राटक कर रही हूँ। मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, और मुझे त्राटक शब्द का मीनिंग ही नहीं पता था कि क्या त्राटक। तो मैंने बोल दिया, तो मुझे वो शब्द कभी समझ नहीं आया था। पर अब जब से हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो मुझे पता चलता है कि त्राटक होता है किसी भी चीज़ को टकटकी लगाकर देखते रहना। उससे भी आपका पूरा जो शरीर है वो एकाग्र होगा। आपकी जो आपकी आज्ञा चक्र की ऊर्जा है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप त्राटक का मतलब ये नहीं है आप किसी इंसान को देखने लग जाओ टकटकी लगाकर। त्राटक का मतलब ये है कि आप कोई भी पॉइंट पे एकाग्र होकर देखते रहो बिना पलक झपके। ठीक है? तो आपको क्या चीज़ें करनी है? मंत्र ज़रूर करना है, आपको ध्यान ज़रूर करना है और त्राटक अवश्य करना है। और जीते जी अपनी आत्मा को धीरे धीरे करके हर चीज़ से ऊपर लाना। यानी कि एक शब्द आता है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो काम यानी कि डिज़ायर्स, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं नरक की तरफ ले जाएंगे, और आपका गुस्सा नरक की तरफ ले जाएगा। काम क्रोध मद यानी कि ये कहना कि मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ, नरक की तरफ ले जाएगा। आपका लालच भी नरक की तरफ ले जाएगा। तो हर तरीके की मोह माया को त्यागना है, सबके साथ सबके बीच में रहना है। मैं ये नहीं कह रही कि सबको छोड़ दो, नहीं, सबके साथ रहो, सबके बीच में रहो और कोशिश करो कि कमल की तरह खिलो। जैसे कमल नाले में खिलता है ना? हम सब जानते हैं कि गंदे पानी में यानी कि कीचड़ में कमल खिल जाता है। तो आपको क्या करना है? अपने मन का कमल ऊर्जित करना है। जैसे कि सहस्रार चक्र पे हमारा एक कमल सर के ऊपर ऊर्जित हो रहा था, उसी तरीके से हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप को और ऊंचा, अपने जीवन को और ऊंचा करें और ऊंचा करें। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म होता है ना, वो मनुष्य बनने के लिए ही होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये सुना है कि कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि गधा है क्या, ऐसे बोलते हैं ना कि ये तो गधा है, या ये तो, मतलब बहुत ही गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बस गधे का एग्जाम्पल दे रही हूँ। कि तो मनुष्य जीवन का मतलब होता है कि अपने मन पर काबू करते हुए अपने आप को ऊंचा ले जाना। तो हम मनुष्य बनने के लिए आए हैं, यानी अपने शरीर को, अपनी आत्मा को गति देने के लिए आए हैं, और हम वो सिर्फ इसी जीवन में कर सकते हैं। बाकी सब जो 84 लाख जो योनि है, यानी कि 84 लाख जो एग्जिट्स हैं, है ना, शरीर के 84 लाख एग्जिट्स, जो मैंने इसके बारे में भी उसी वीडियो में ज़्यादा अच्छे से बताया, आप उस पर सुन पाएंगे। तो वो जो हमारे बार बार जन्म होते हैं, बार बार जन्म होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि सेब के बीज से सेब ही अंकुरित होता है, और फिर वो बार बार बीज, बार बार सेब ही बनता रहता है, बीज से फिर से सेब, फिर से सेब। तो उसी तरीके से हमारी जो आत्मा है वो बार बार आती है, बार बार आती है, बार बार आती है, किंतु उसकी कवरिंग बदलती रहती है। जैसे आप लोग कपड़े बदलते रहते हैं, उसी तरीके से जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे आपके जन्म होते हैं। ठीक है? वो ही 84 लाख जन्म, उन्हीं को बोला गया है 84 लाख एग्जिट्स, जो विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में 84 लाख एग्जिट्स बताइए। तो ताकि हम इस कर्म बंधन से छूटें, हम इस जन्म से भी छूटें, तो हमें क्या करना है? मेडिटेशन करनी है, साधना करनी है। जैसे हमारे भगवान साधना करते हैं, तो खुद को साधना है। किसके साथ? मंत्र के साथ और त्राटक के साथ जप करना है, और बहुत ही शांति भरी जिंदगी जीनी। अपने आप को एकदम शांत रखने की कोशिश करनी। ठीक है? तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अंदर से शांत होते जाएंगे, और जहाँ पे बोलना है बस आप वहीं बोलेंगे, आप एक्स्ट्रा शायद से नहीं बोलें। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया करके शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।